मेरा मेडिकल में जॉब है। पिछले लगभग 33 साल से मैं सरकारी नौकरी में हूँ और पार्ट टाइम एक बहुत खूबसूरत से प्यारे से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम और आप बात करेंगे लगभग आज पूरे 1.5 घंटे, बट ये 3 पार्ट में बात होंगी हमारी। पहले पार्ट में मैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे इस अपॉर्चुनिटी क्या बेनिफिट हुए। दूसरे पार्ट में हम उन लोगों से इंट्रोड्यूस होंगे जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट किया और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। तीसरे पार्ट में हम फिर बात करेंगे आपसे कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ और चीजें जो शुरू के पार्ट में बता पाना संभव नहीं होगा, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी आप सबसे एक ही अमल रिक्वेस्ट है, पूरे 1.5 घंटे तक लगकर बैठिए। अगर आपने समय निकाला है तो कहीं कोई इंपॉर्टेंट पहलू आपकी लाइफ का ऐसा ना हो जो मिस कर जाए और जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी बेनिफिट लेने से आप वंचित रह जाए। दिमाग में सवाल आ रहा होगा, आखिर हम किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा है और जैसे भी उसका चल रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो उसमें काफी लोग संतुष्ट और काफी लोग ऐसे जो संतुष्ट होने के बावजूद कुछ और बेहतर की तलाश में है। यदि आप जिंदगी में कुछ और बेहतर या बेहतरीन चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है। मैं जब भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता हूँ, जब भी इसको याद करता हूँ या लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं हमेशा बहुत रोमांचित रहता हूँ इस बात को लेकर कि ये अपॉर्चुनिटी जिस दिन से मेरे लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद मेरी जिंदगी में पूरे 360 डिग्री का यू टर्न मैंने देखा है। हम जो जिंदगी अपनी नौकरी के साथ ले रहे थे, वह जिंदगी हमारी कहीं से बदल कर कहीं पहुंच गई। आज हम इस बिजनेस के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे। वो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं कुछ चीजें आपके साथ स्क्रीन शेयर के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको बता पाने में और समझ पाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम, ये अपॉर्चुनिटी है क्या, क्यों हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी इंसान काम कर रहा है वो एक चीज के लिए काम कर रही है, तो तय है कि जिंदगी को अगर सरल करना है तो जिंदगी में उसके पास पैसा होना जरूरी है। अब पैसा कम है तो भी जिंदगी आसान होती है और पैसा ज्यादा तो भी आसान होती है। बस फर्क इस बात से रहता है कि कम पैसे में कितने कंप्रोमाइज करते हैं और ज्यादा पैसे में क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में फुलफिल कर सकते हैं। पैसे कमाने का हर इंसान अपने अपने तरीके देखता है। कोई नौकरी से कमाता है, कोई बिजनेस से कमाता है, कोई कुछ भी कर रहा हो, बट हर इंसान का मकसद होता है वो पैसा कमाए और ज्यादा पैसा कमाए। जो पैसा बना रहा है वह और ज्यादा पैसे बनाने के रास्ते खोज रहा है और ज्यादा पैसे बनाने के रास्ते पर चल रहा है। हमने देखा है पैसे की कितनी जरूरत होती है। एक मोटा मोटा आइडिया है, मेरे पास एक ग्राफ है जो आप देख पा रहे होंगे। 1940 में एक आम इंसान को अपनी जिंदगी को चलाए रखने के लिए, जिसमें केवल दाल रोटी कपड़ा मकान यही चीज होती थी, साधारण जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 10 रुपए की आवश्यकता होती थी, जो बढ़कर 1960 में यही आवश्यकता 100 रुपए में कन्वर्ट हो गई और 1980 में यही जिंदगी जीने के लिए, साधारण सी लाइफ को लेने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत पड़ी। यहां तक का मैं समझता हूँ काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये शायद 1980 का और 1,000 रुपए का आंकड़ा समझ में आ रहा होगा। लेकिन सन 2000 में हमने देखा कि जिनकी आमदनी 10,000 रुपए थी, वो आराम से 2 वक्त का खाना खाते थे, अपने परिवार को साधारण तरीके से जीवन दे पा रहे थे। ना किसी का कर्जा था तो ना उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था। जितने भी लोग आज देख पा रहे हैं वो सब 22 साल के आसपास के तो होंगे। उनको ये अच्छी तरह याद होगा। जैसे मेरे फादर की मैं बात करूं तो मैंने उनका 1980 भी देखा है, मैंने उनका 1970 भी देखा है और मैंने अपनी लाइफ का खुद का 80 के बाद का पूरा टाइम देखा, क्योंकि मैं 89 में पोस्टिंग में आ गया था, तो मैंने ये सब देखा था और ये ग्राफ यहाँ तक बड़े अच्छे से काम कर रहा था। अभी 2020 भी हमारे सामने निकला और आप भी देख रहे होंगे। यदि आप 1980 की तुलना करें, जैसी जीवन जिंदगी 1980 में आप 10 रुपए में जी पा रहे थे, सेम वही लाइफ स्टाइल जिसमें लाइफ ही लाइफ है, स्टाइल नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी जिंदगी जीने के लिए आज 2020 में 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है। अगर कोई ये मानता है 1,00,000 में लग्जरी लाइफ जी जा सकती है, तो एक बार जरूर जाके पूछिए 1980 में जिसकी 1,000 इनकम थी, क्या वो लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा था? जिसकी 2000 में 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी या अपने किसी और काम से पैसा बनाता था, क्या वो लग्जरी लाइफ जी पाता था? हमने देखा है जिंदगी को साधारण तरीके से चलाए रखने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसमें हर 20 साल में एक जीरो का बढ़ना अनिवार्य है, सेम जिंदगी को चलाए रखने के लिए। अगर और बेहतर चाहते हैं तो ये जीरो जो आप देख रहे हैं 20 साल में, एक नहीं 2 हो जानी चाहिए। अगर आप लग्जरी लाइफ की बात करें तो 2000 में वह इंसान लग्जरी लाइफ जीता था जो 10,000 नहीं 1,00,000 रुपए की इनकम लेता था। आज भी 2020 में वह इंसान लग्जरी लाइफ जीता है जो 1,00,000 नहीं 10,00,000 की इनकम बनाता है। ठीक, तो आपको सिर्फ ये ग्राफ से समझाने का मेरा इतना ही ऑब्जेक्टिव था। आप ये समझ पाए कि आप कितना पीछे हैं और या कितना आगे हैं और कितना आगे जाने की संभावना अभी आपको तलाशनी है।
क्या करते हैं आखिर इस पैसे से हम, क्यों जरूरी है, ये सब चीजें हम एक एक करके जानेंगे डिटेल में। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है जीवन में। जी नहीं, पैसा बहुत कुछ जरूर है लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैसे से एक क्वालिटी लाइफ को नहीं सेलिब्रेट किया जा सकता, एंजॉय नहीं किया जा सकता। क्वालिटी लाइफ और लाइफ में बहुत बड़ा गैप है। लाइफ का मतलब है कि बस जो चल रहा है, सांस ले रहे हैं, जिंदगी चल रही है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है और जिंदगी कटती चली जा रही है। लेकिन क्वालिटी लाइफ का मतलब है कि हमारे पास कुछ चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो। सिर्फ पैसे ही नहीं, पैसे के साथ साथ हमारे पास पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम का भी कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि हमने देखा है जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। उनका परिवार चाहता है कि उनके घर का जो मुखिया, जो पैसा अर्निंग मेंबर है, वो उनके साथ बैठे, उनके साथ कहीं घूमने जाए, उनके साथ कहीं वीकेंड मनाने जाए, बट वो पैसे कमाने में इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है। यदि सिर्फ पैसा है और उसको एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जीवन एक बैलेंस जीवन होगा? क्या ये कंप्लीट जिंदगी बन पाती है? मेरे हिसाब से शायद ये कंप्लीट जिंदगी नहीं बन पाती। और अगर पैसा भी है, पैसे के साथ साथ सब कुछ है, पैसा है और टाइम है, दोनों चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां घेरे हुए हैं। मान लेते हैं एक इंसान के पास इनकम बहुत अच्छी मोटी इनकम है, ऐसी इनकम जो अपना काम भी चलाता है, अच्छी जिंदगी भी जीता है, साथ में पैसे भी उसके बैंक में कुछ बैलेंस के रूप में पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसके साथ है। वो पैसे के साथ टाइम है, घूमने जा सकता है, बट 5 स्टार में जाकर सिर्फ सलाद के अलावा और कुछ नहीं खा सकता। तो आप सोचिए उस पैसे का और उस टाइम का क्या पर्पज रहा, उसका कोई पर्पज पूरा नहीं होता। हमने देखा लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि पैसा कमाते हैं लेकिन वो अपनी सेहत को गंवा बैठते हैं। अगर पैसा भी है, समय भी है और आपके पास उसको एंजॉय करने के लिए एक अच्छी सेहत भी है, तो ये एक तरह से मानते हैं कि हम काफी कुछ एक गुड लाइफ स्टाइल के, क्वालिटी लाइफ के करीब जा चुके हैं। और ये सब होने के साथ साथ एक डर इंसान को हमेशा सताता रहता है, और वो डर एक ही चीज का होता है कि जो कुछ मैं आज कर पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ, इंजॉय सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्या कल भी ये सब कुछ मेंटेन रहेगा? अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है या मैं जो काम करता हूँ उस काम के साथ कुछ हो जाता है, तो क्या मैं जो आज कर रहा हूँ ये सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा? अभी पिछले 2 साल हमने कोरोना पीरियड में लोगों को देखा, और सबसे बड़ी चिंता उनके पास, जिसके पास कभी टाइम नहीं हुआ करता था उसके पास टाइम बहुत सारा आ गया। 24 घंटे उसके अपने हो गए थे। वो पैसे से दूर हो गया था, टाइम आया तो पैसा चला गया था। हेल्थ उसके पास, हेल्थ का डर हमेशा सताने रखा था, और इस डर की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के जमे हुए रोजगार एक रात में बर्बाद हो गए थे। अच्छी खासी इनकम लेने वाले लोगों के पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और अगले जीवन में यही चलता रहा तो सब कुछ कैसे होगा। ये सबसे बड़ा डर है। और फाइनेंशियल अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो एक तरह से स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है। यही कारण है अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी इंसान अच्छी जिंदगी जीने से डर रहा होता है। वो जो भी कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि ये इसको मैं सेविंग में डाल दूं, ताकि आने वाले टाइम में मेरी जरूरतें पूरी हो सके, मेरे बच्चों को जो मैं जिंदगी चाहता हूँ वो पूरी कर सकूं, मैं मर्जी के मकान में जाना चाहूँ तो वहां में जा सकूं, मैं किसी सिटी को मूव करना चाहूँ तो मैं मेट्रो सिटी के अंदर अपने आप को पहुंचा सकूं, और मेरे पास इस बात की परवाह ना हो कि कल को कोई इमरजेंसी आती है तो मैं किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं जिस कॉन्सेप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ये सब चीजों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल सकता है, बशर्ते आप ओपन माइंड से इन सब चीजों को सुन पाते हैं तो। हमने देखा है पैसे कमाने के लिए लोग अक्सर कुछ रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑप्शंस क्या क्या है। पहला और सिंपल ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट। नौकरी के द्वारा लोग पैसा कमाते हैं। मैं पिछले 32 साल से नौकरी के द्वारा ही पैसा कमा रहा हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो भी एक बार नौकरी मिल जाती है, जिसको भी जो जैसी नौकरी मिल जाए, वो काफी लंबे टाइम तक और काफी हद तक इस बात से संतुष्ट रहता है कि चलो 60 साल तक का तो मेरा एक जुगाड़ बना। ये अलग बात है कि नौकरी के अंदर कितना पैसा मिलेगा, ये बात उसका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। और उस पैसे में जैसी जिंदगी जी पाएगा, वो उसका अपना एक प्लान होता है कि वो उस पैसे में कैसी जिंदगी जी सकता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग होते हैं जो किसी और की नौकरी नहीं करते, बट करते ही नौकरी, ये वक्त की नौकरी करते हैं। ये खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने टाइम काम करना है, क्या काम करना है, कहाँ काम करना है, कब काम करना है, और मेरे काम के बदले मुझे कितना पैसा लेना है। चूंकि ये सारे के सारे डिसीजन खुद लेते हैं, इसलिए इनके नाम के पहले सेल्फ लग गया है। बट ये करते हैं नौकरी की तरह काम है, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए करते हैं, इसलिए इनको सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। ये जो दोनों कैडर हैं, दोनों कैटेगरी में जो लोग हैं, ये सब क्वालिफाइड, टैलेंटेड, बहुत जीनियस लोग होते हैं। यहाँ पर इन दोनों सेगमेंट के अंदर हमने कभी भी किसी अनपढ़ व्यक्ति को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान किसी नौकरी पर जा रहा हो, या बिना पढ़ा इंसान, कोई ना पढ़ा हुआ इंसान किसी सीए के काम को संभाल पा रहा हो, या बिल्कुल अंगूठा वाला इंसान एक डॉक्टर के काम को
देख पा रहा हूँ। ये बहुत क्वालिफाइड टैलेंटेड लोग होते हैं और ये पूरी दुनिया के 98% लोग हमने देखा है सिर्फ इस सेगमेंट के अंदर काम करना पसंद करते हैं। वो रोजगार ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इन दोनों से मिलता जुलता। लेकिन तीसरा रास्ता है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं। इनके पास अपने प्लान होता है पूरा। बिजनेस का मतलब ये, इनके पास इस तरह की योजना होती है कि मैं क्या करूं कि मैं कुछ टर्नओवर कर सकूं। उस टर्नओवर में इनका अपने मार्जिन होते हैं। टर्नओवर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट का सपोर्ट लेते हैं, टर्नओवर करने के लिए किसी फ्रेंचाइज का सपोर्ट लेते हैं, टर्नओवर करने के लिए किसी सिस्टम का सपोर्ट लेते हैं। इनके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करती रहती है एक ही बात कि मेरा अपना बिजनेस, मेरा अपना बिजनेस। और हमने ये देखा भी है कि जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जिनके बड़े बिजनेस होते हैं और बहुत ही जमे हुए बिजनेस होते हैं, उनकी जिंदगी भी बहुत बेहतरीन होती है। वो अच्छी लग्जरी गाड़ी को एंजॉय करते हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं। चाहे ये पढ़े लिखे कम हो या बिल्कुल बिना पढ़े लिखे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर तुलनात्मक देखा गया कि एक इंसान जो इस सेगमेंट में सफल है और एक इंसान जो इस सेगमेंट में सफल है, ये वाला इंसान सफल होने के बावजूद, टैलेंटेड होने के बावजूद, क्वालिफाइड होने के बावजूद वो जिंदगी नहीं जी पाता जो ये इंसान कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद जी पाता है। ठीक। चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, ढेरों पैसा है। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है आपकी जेब में 1 लाख रुपए और आप कहेंगे मैं इन्वेस्टर हूं, मैं तो एफडी करा देता हूं। नहीं, इन्वेस्टर का मतलब है आपके पास सफिशिएंट मनी हो, करोड़ में पैसा हो, आप उसे कहीं लगा दें, पैसा आपके लिए काम करे। अब आप काम करें या ना करें, बट जब तक वो पैसा आपका सेफ डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है, अच्छी जगह इन्वेस्ट आपने किया हुआ, वहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, तो यहां पर आपको लगातार पैसा आता रहेगा। हमने देखा है पूरी दुनिया के 2% लोग इन दो सेगमेंट के अंदर पहुंच पाते हैं। कोशिश सभी करते हैं और सभी को कोशिश करनी भी चाहिए। और ये दुनिया के 98% वेल्थ को हैंडल करते हैं, जबकि 98% पॉपुलेशन इस साइड में होती है, लेकिन पूरी दुनिया के 2% वेल्थ को हैंडल कर पाती है। ये जो लोग होते हैं ये एक्टिव इनकम को जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं, इनकी इनकम इनकी एक्टिविटी में छुपी होती है। नो एक्टिविटी नो मनी। एक्टिविटी है जब तक पैसा है। एक्टिविटी का मतलब इनके हाथ पैर चलते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, तो इनके पास पैसा भी आता रहेगा। जिस दिन इनका शरीर चलना बंद कर दे या इनके एम्प्लॉयर को ऐसा लगे कि अब इनका शरीर सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो वो इनको रिटायर कर देंगे और ये पैसा अचानक से आना बंद हो जाएगा। इस साइड के लोगों के पास अपना कोई भी रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। जब चाहे तब रिटायर हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है इनके बिजनेस कितने स्टेबल हो चुके हैं। और ये 98% वेल्थ को जो हैंडल करते हैं, ये एक ऐसी इनकम बनाते हैं जिसे पैसिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम का मतलब है काम ना भी करें, काम अगर ये काम मर्जी से काम करना बंद कर दें, तो भी इनके घर में आने वाली आमदनी लगातार आती रह सकती है। अगर किसी इंसान को मौका मिले, और मैं वो बात कर रहा हूं आपसे, यदि आपको मौका मिले तो आपको क्या लगता है एक समझदार इंसान को, अगर वो इस सेगमेंट में है तो इस सेगमेंट में जाने का मौका मिले तो उसे चले जाना चाहिए? और मेरा आंसर सिंपल हमेशा होता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स उन्हें जाना चाहिए, बशर्ते उनके हाथ में ऐसा कोई मौका मिल जाए। लेकिन ऐसे मौके और ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है जो इंसान एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जा सके। चाहत होने के बावजूद भी ऐसे रास्ते मोस्टली नहीं होते। मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, अच्छी खबर, गुड न्यूज मेरे पास ये है कि आप इस सेगमेंट में होते हुए भी इस सेगमेंट में आ सकते हैं। और अगर आप पहले से इस सेगमेंट में हैं तो आप अपने लिए एक सॉलिड इनकम और एक स्टेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम सबको पता है बिजनेसमैन की लाइफ अच्छी होती है, बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा होता है, कम समय में मर्जी का पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस करने से डरते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर अपने कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ अवरोध होते हैं जो इंसान को बिजनेसमैन बनने की चाहत होने के बावजूद ही बिजनेसमैन बनने से रोक देते हैं। आइए कुछ बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। पहला बैरियर है कि बिजनेस बातों से नहीं होते। आपने प्लान किया, रात को प्लान किया, सुबह आप बिजनेसमैन के कुर्सी पर जा बैठे, इट इज इम्पॉसिबल। पैसे चाहिए और बहुत बड़ी मात्रा में पैसे। यही कारण है कि बिजनेसमैन मोस्टली देखा गया है कि किसी ना किसी बैंक से सपोर्ट ले रहा होता है, किसी दोस्त से क्रेडिट ले रहा होता है, उधार ले रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और उसने अगर किसी रास्ते से पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उसको किसी पेरेंट्स ने पेरेंटल मनी दिया हुआ है और वो बिजनेस करना चाहता है, तो बहुत बड़ी पूंजी इसमें इन्वेस्ट करनी होती है। इसलिए बिजनेसमैन बनने की चाहत रखने के बावजूद भी पैसा इतना बड़ा अवरोध होता है कि उसे बिजनेसमैन बनने से रोक देता है। यदि हमें बैंक सपोर्ट कर दें और हम पैसे की जुगाड़ कर भी लें, तो एक रिस्क ये होता है कि क्या पता जिस बिजनेस को हम करना चाह रहे हैं वो हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी बिजनेस खोलते हैं, मोस्टली बिजनेस 3 साल के अंदर अपने आप को बाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन बनना, बिजनेसमैन बनने की चाहत रखना, पैसा निवेश करना और सफल बिजनेसमैन बनने में बहुत बड़ा गैप होता है। और यही रिस्क
एक इंसान को जो सफल बिजनेसमैन बन सकता था उसे बिल्कुल रोड पर भी ला सकता है, और इस रिस्क की वजह से लोग बिजनेस करने से डरते हैं। तीसरा, बिजनेस बातों से नहीं होते, बिजनेस करने के लिए टाइम चाहिए। मोस्टली ये देखा गया है कि मेरे जैसा नौकरी वाला इंसान अपने आप को 8 घंटे उस नौकरी में रखता है, उसके बाद मेंटली भी और फिजिकली भी वो अपना और काम संभाल पाता है। लेकिन बिजनेसमैन को देखा गया कि वो 24 घंटे उसके दिमाग के अंदर बिजनेस स्ट्राइक करता है। बिजनेस से वो छुट्टी नहीं ले सकता, बिजनेस में उसको पीएल नहीं मिलती है, बिजनेस में उसको सीएल नहीं मिलती है, उसको ले दे के एक वीकली कोई वो छुट्टी मना सकता है। और यहाँ पर उसके पास टाइम का इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपने बिजनेस का प्लान किया तो आपको 24 घंटे लगाने होंगे शुरू में, फिजिकल और मेंटल दोनों मिलाकर, तब जाके आप ये सोच सकते हैं मेरा बिजनेस में रन करने की स्थिति में ला सकूं। बिजनेस चलाए रखने के लिए हमेशा नॉलेज की जरूरत होती है, और नॉलेज किताबों में नहीं मिलती बिजनेस चलाने के लिए। नॉलेज कोई ट्रांसफर नहीं करता है, और नॉलेज के साथ साथ कोई देने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है अनुभव। यही कारण है हमारे समाज के अंदर कुछ बिजनेसमैन कैटेगरी के आते हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, वो अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर पाते हैं, और मोस्टली संभावना भी होती है कि उनकी अगली पीढ़ी उन बिजनेस को कई बार संभाल पाती है और कई बार उसको डुबो पाती है। अगर ये चैलेंज हट जाए तो बिजनेस के जो बैरियर्स हैं इनके हटते ही हर इंसान चाहेगा कि मैं बिजनेस कर लूं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर क्या करें हम? आइए समाधान के बारे में बात करते हैं। पहला समाधान है कि मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। कारण क्या है कि वो एक होम एक्सपेंडिचर बेस्ड बिजनेस है। आपके घर की जरूरतों में आज जो पैसा आप खर्च करते हैं, अपनी जरूरतों को चलाए रखने के लिए जो पैसा आप डाल रहे हैं, वही पैसा आप डालते हुए और वही खर्चे करते हुए आप बिजनेसमैन के कैडर में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। चूंकि आप कोई अलग से पूंजी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन बनने में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। मैं हर एक बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ये फीचर्स उसके आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक। और जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने वाला हूं, सबसे अच्छी खूबी विशेषता उसकी ये है कि वो पूरी तरह पार्ट टाइम है। आपको अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपना जो भी आप ट्रेडिशनल काम करते हैं उसको छोड़ने और बदलने की जरूरत नहीं है। आप उसे चलाए रख सकते हैं, और सिर्फ 2 या 3 घंटे जो भी आपको लगता है आपके लिए आसान है, फ्लेक्सिबल आवर्स में है। अगर आप रोजाना या 2-3 घंटे मैनेज नहीं कर सकते तो आप वीक में 2 दिन इसी अनुपात में अपने टाइम को एडजस्ट करके आसानी से बिजनेस को मूव करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। यहाँ पर नॉलेज के नाम पर आपको पूरा एक एजुकेशन सिस्टम मिलता है, एक ऐसा सिस्टम, रेडीमेड सिस्टम मिलता है जो आपको नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाती है, और आप उस नॉलेज को लेकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। अनुभव के नाम पर आपको यहाँ पर टीम का सपोर्ट मिलता है, और टीम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो पहले से बिजनेस को अच्छे से रन कराए होते हैं, और उन्होंने बिजनेस को अच्छे से बड़ा सा बिजनेस बनाया होता है। उनके पास बिजनेस को बनाए रखने के लिए, बनाते समय जो अनुभव आए थे, खट्टे और मीठे दोनों तरह के अनुभव, वो आपको शेयर करने के लिए तैयार रेडी होते हैं। उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है, इसलिए सारे डर आपके निकल जाते हैं। बाजार के अंदर मोस्टली बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे काम करते हैं, अभी तक हमने देखा। कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस मॉडल में होता क्या, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो चीजों को बनाता है। एक कस्टमर होता है, वो चीजों को कंज्यूम करता है। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक चीजों को पहुंचाने के लिए मार्केट का एक चैनल बना होता है, और ये बहुत पुराना चैनल है, कोई आज की बात नहीं मैं कर रहा। ये हमने जब से संभाला तब से मार्केट का ये पहले वाला चैनल देखा। ये मैन्युफैक्चरर चीजों को C&F को देता है, ये कहिए C&F मैन्युफैक्चरर से सामान को लेता है, और यहां जाकर इससे होलसेलर ले लेता है, और यहां से जाकर रिटेलर ले लेता है, और एक कस्टमर जाकर रिटेलर से सामान ले आता है। ये जो चैनल है, इस चैनल का एक ही काम है, इस कस्टमर की जरूरत के हिसाब से जो मैन्युफैक्चर चीजों को बना रहा है उनको यहां से लेकर यहां तक उपलब्ध करा देना। इस सब काम के बदले यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इनको अपना अपना प्रॉफिट मिल जाता है, और ये अपने अपने प्रॉफिट को लगातार लेते रखने के लिए लंबे समय तक लगातार बिजनेसमैन बने रहना पसंद करते हैं। वक्त के हिसाब से ये चीजें बदलती गई, और हमने देखा कि मैन्युफैक्चर कस्टमर के बीच में एक और टॉपिक आ गया, और वो था मॉल। आपने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स को देखा होगा। मॉल्स का मतलब है एक कस्टमर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग शॉप पर न जाकर एक ही छत के नीचे जा सकता है, और अपनी जरूरत का सामान यहां से वो ले सकता है। अभी 21वीं सदी में एक और ट्रेंड आ गया, और वो ट्रेंड है .com। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, आप देखते हैं, जिन पर आप मर्जी का सामान चूज कर सकते हैं, उन साइट्स पर सर्फिंग कर सकते हैं। आप जो सामान पसंद आए, जिनका रेट आपको पसंद आए, वो आप परचेज कर सकते हैं। आप केवल एक क्लिक पर सामान खरीदते हैं, और आपके घर पर सामान चलकर खुद आ जाता है। ये सारे चैनल इस मार्केट में, जो ये मार्केट बना हुआ, इसमें
कस्टमर तक सामान पहुंचाने के अलग अलग रास्ते हैं जो अख्तियार किए जाते रहे समय के हिसाब से। और यहाँ पर जो बीच में जिनका काम ये था मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचाने का, उनके पैसे कमाने के तरीके और रास्ते हमेशा बदलते चले गए। किसी का मुनाफा कम और किसी का मुनाफा ज्यादा, लेकिन ये मार्केट बहुत तेजी से पॉपुलर होते चले गए। इन सभी मार्केट के अंदर एक विशेषता हमने देखी कि इस बीच के चैनल में जो भी है वो जरूर पैसा बना रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो कस्टमर था जिसकी वजह से पूरा चैनल चलता है, ये कस्टमर इस पूरे चैनल में कहीं भी पैसा नहीं बना रहा था। हमारा बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, हम अगर अपने बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी एक मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को बनाता है, यहाँ भी कस्टमर है जिनको चीजों की आवश्यकता है। कस्टमर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये मैन्युफैक्चरर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है और इस कस्टमर को सीधा सीधा ऑप्शन देता है कि आइए हम दोनों आपस में हाथ मिला देते हैं, और मार्केट का जो चैनल था जिसमें एक बड़ा पैसा जा रहा था 50 to 60%, उस पैसे को हाथ मिलाकर हम आपस में शेयर कर लेते हैं। और ये बिजनेस मॉडल एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार मॉडल लगा हमें। उसका रीजन ये कि पहली बार इस मॉडल का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल में पहली बार ऐसा हुआ, किसी कस्टमर के बारे में सोचा गया कि आप भी पैसे वाले बन सकते हैं, मेन धुरी आप ही हैं। आप नहीं तो पूरे बाजार, सारा सिस्टम तहस नहस हो सकता है, सारा सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि सारी वैल्यू टिकी है तो वो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपको देखते हुए टिकी है। यही कारण है कस्टमर के जो बढ़ते हुए चेंजेस हैं, जो टेस्ट हैं, उनके हिसाब से मार्केट में चीजें तेजी से बदलती जा रही है। इस डायरेक्ट सेलिंग की विशेषता ये कि यहाँ पर ये कस्टमर मार्केट के और चैनल की तरह अपनी दुकान खोले बिना, अपना शोरूम खोले बिना, बड़ी पूंजी का इन्वेस्ट किए बिना, बड़े टाइम का इन्वेस्ट किए बिना, अपना जो भी जैसा भी है सिर्फ 18 साल से ऊपर का है तो उस बीच के जो हिस्सा था उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ मूव करा सकता है। ये मौका आपको कौन देता है? डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में जिस कॉर्पोरेशन में बात कर रहा हूं ये एमबे कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, अभी शॉर्ट में बातें करूंगा, और मेरा जब मैं थर्ड पार्ट में आपसे बात करूंगा तो उस पर डिटेल बातें करूंगा। एमबे एक बहुत ही चर्चित नाम है, एमबे बहुत ही पॉपुलर नाम है, एमबे बहुत ही रेपुटेड नाम है। वर्ल्ड वाइड एमबे की अपनी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इसका नाम बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिए जाने का एकमात्र कारण यह है कि ये पायनियर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हमारा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सब कुछ है यहाँ पर, जहां पर प्रोडक्ट बनते हैं, जहां पर ऑफिस हैं, जहां से पूरे वर्ल्ड को हैंडल किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं इस साइड में हमारा इंडिया का प्लांट है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसके बारे में थोड़ा जाने तो एमबे कॉर्पोरेशन 1959 से दुनिया में काम कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब इसको अभी 63वां वर्ष चल रहा है। आई होप शायद ही कुछ लोग हैं इस टाइम इस यूट्यूब पर या जूम पर जिनकी उम्र 63 साल है। हमारे जन्म से पहले से ये कॉर्पोरेशन दुनिया में काम कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है ये हमारे हिंदुस्तान की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करता हूं ग्लोबल की। 110 देशों से ज्यादा में ये रन करता है, मोर देन 100 कंट्रीज। मैं समझता हूं हम में से कोई भी बैठा हुआ इंसान नहीं है जो इतने देशों के नाम बोल पाएगा बिना बिना किसी उसको एटलस की सपोर्ट के। शायद आप इतने देशों के नाम नहीं बोल सकते जितने देशों में ये पहले से काम कर रहा है। इसके पास अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, खुद की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना कि किसी से प्रोडक्ट खरीद कर ये सेल करता है। ये 450 प्रोडक्ट ऐसे जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। उसके बारे में मैं आपसे डिटेल बात करूंगा, लेकिन अगले पार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट ये बनाता है ये अपने आप में यूनिक होते हैं, और हर प्रोडक्ट की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए ये हर प्रोडक्ट को के अंदर महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट और टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती है कॉर्पोरेशन। इस तरह से इसके पास सिर्फ 450 प्रोडक्ट होने के बावजूद भी 1100 और इससे ज्यादा के अपने खुद के पेटेंट्स हैं। किसी कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट के पास अपने प्रोडक्ट का या अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट का पेटेंट कराने का सीधा सा मतलब उसको अपनी एक थ्योरेटिकल रिपोर्ट विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह से प्रोवाइड करानी होती है, और बहुत सारे झमेले के बावजूद बाद ये कहीं जाके एक पेटेंट मिल पाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे जीवन काल में एक पेटेंट तक लेने के लिए तरस जाती है, और ये कॉर्पोरेशन अपने 63 साल के करियर में 1100 पेटेंट लेकर बैठा हुआ है। अपने खुद के इसके पास साइंटिस्ट हैं, 650 और इससे ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है इनके पास। ये साइंटिस्ट जो भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं उनका इनोवेशन करते हैं, वक्त के हिसाब से उनको अपग्रेड करते हैं, बेहतर को और बेहतरीन बनाने पर काम करते हैं। और ये साइंटिस्ट ये थर्ड पार्टी से कभी भी इस तरह की अदर लैब में रिसर्च नहीं कराते, ये अपनी खुद की लैब के अंदर खुद का रिसर्च सेंटर चलाते हैं,
मोर देन 67 इनके पास अपने R&D सेंटर्स हैं, और एक R&D सेंटर खोलना ही बहुत बड़े गर्व की और बहुत बड़ी पूंजी की बात होती है। यही कारण जिन बड़े बड़े ब्रांड्स को आप रात दिन इस्तेमाल कर रहे थे आज से पहले, और जो आपकी उंगलियों पर थे, जिनका नाम आप बड़े गर्व से लेते थे, मोस्टली उनके पास अपने खुद के R&D सेंटर्स तक नहीं है। वो R&D सेंटर्स किसी थर्ड पार्टी से अपना रिसर्च कराते हैं, डेवलपमेंट के रिपोर्ट लेते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट आगे बना पाते हैं। इस कॉर्पोरेशन के पास अपने खुद के एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, 6,500 एकड़ और इससे ज्यादा जमीन है इनके पास, जिन पर ये सर्टिफाइड है इस बात के लिए कि जिन पर ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती सिर्फ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जिसमें खाद न डाला जाए और उससे जो फसल ली जाए वो ऑर्गेनिक कहलाती है। ऑर्गेनिक के अपने बहुत बड़े फंडामेंटल होते हैं, बहुत बड़े पैरामीटर होते हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे आज आपसे ऑर्गेनिक खेती का मायने क्या है अगले सेगमेंट में। इस कॉर्पोरेशन का जो टर्नओवर है वो $8.3 बिलियन टर्नओवर है, जिसको हम अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये 70,000 करोड़ और उससे ज्यादा का टर्नओवर करता है। सरल भाषा में अगर हम समझें तो ये कॉर्पोरेशन 200 करोड़ रुपए के लगभग का टर्नओवर एक दिन में कर पाता है, अपने कस्टमर को, संतुष्ट ग्राहकों को प्रोडक्ट सेल करने के बावजूद। जो इनके ग्राहक है और जो संतुष्ट होते हैं वो रिपीट करते हैं इस वॉल्यूम को, और यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक दिन में हो जाता है। जिन कंपनियों के बारे में लोग बात करते हैं, कई बार अपने बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उन कंपनियों का टोटल बजट 200 करोड़ नहीं होता, जितना तो ये 24 घंटे में पूरा कर देती है। तो ये सारे प्रोफाइल को हम देखें तो ये बड़ा एक बहुत ही एक रोमांच करने वाला और बहुत ही गर्व करने वाला प्रोफाइल है इस कॉर्पोरेशन का। भारत के अंदर इस कॉर्पोरेशन ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1998 से। इसका मतलब है आज हम लगभग 25वीं वर्षगांठ मनाने की तरफ चल रहे हैं, और 25 साल का अपना इसका जो क्रेडिट जो रिकॉर्ड है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। 25 साल में इस कॉर्पोरेशन ने 150 से ज्यादा ऑफिस और स्टोर अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर खोले हुए हैं। 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आम इंसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट मुहैया कराता है कॉर्पोरेशन। 2000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर एवरेज निकल के आया है इस कॉर्पोरेशन द्वारा। हर साल का हम एवरेज लेते हैं, लगभग 2000 के आसपास का टर्नओवर ये क्रिएट कर लेता है। 1000 करोड़ के लगभग का पैसा रुपया, इतना बड़ा अमाउंट इस कॉर्पोरेशन ने इंडिया के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, अपने हेड ऑफिस को बनाने में, अपने ऑफिस को बनाने में, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट के अंदर 1000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। और अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेशन करता है ये कोई भी किसी अदर थर्ड पार्टी से फाइनेंस लेकर नहीं करता, 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हम प्राउडली कहते हैं कि ये ओनली कॉर्पोरेशन जो पूरी तरह कैश एंड कैरी कॉर्पोरेशन है और 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये ना अपना कोई पब्लिक मनी इकट्ठा करता है, ना डिविडेंड, ना शेयर, कोई भी इस तरह का मार्केट में फ्लो नहीं करता जिससे पब्लिक का पैसा उगाकर ये उसके द्वारा अपने बिजनेस को रन करते हो। इनके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा तमिलनाडु के अंदर, और ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो किसी भी प्राइवेट सेगमेंट के द्वारा बनाया गया हो। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर इस फैक्ट्री को चलाते समय पूरी तरह इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंसान को जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं सिर्फ उनकी गुणवत्ता का ध्यान न रखा जाए, इस यूनिवर्स का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते समय किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज इससे बाहर नहीं जाता। इवन एनवायरमेंट को दूषित नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई ऐसा ड्रेनेज वाटर नहीं निकलता है जो किस तरह से बाहर जाकर उसको करे। और अच्छी बात क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सिर्फ अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ जहां ये कॉर्पोरेशन ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है उसके आसपास के गांवों को रोजगार देने का काम भी किया। ये कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान के अंदर अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ आम जनता के ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यकता पड़ती है तब ये उनको चैरिटी के रूप में पैसा देता है। अभी जैसे कोविड के टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था। प्लस ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जहां बहुत ही गरीब बच्चे रहते हैं वहां पर ये डेंटल अपने खुद की डेंटल शेयर के नाम से अपना उन बच्चों के दांतों की देखभाल के लिए जहां साफ सफाई नहीं कर पाते जिनको जरूरत है वहां पर अपना खुद का फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा मुहैया कराते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम जिसे ब्रेल पद्धति कहते हैं, ये एक बहुत ही महंगी इनकी बुक्स होती है जो जिनसे वो बच्चे स्टडी कर पाते हैं। उनका खर्चा उठाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ब्रेल पद्धति से उनके एजुकेशन का खर्चा एक बड़ी बल्क में ये कॉर्पोरेशन खुद उठाता है। इस तरह से भारत के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। भारत के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जिससे बहुत सारे रेवेन्यू
बहुत सारे टैक्सेस का बेनिफिट भारत सरकार को इससे मिल रहा होता है। मेड इन इंडिया यही प्रोडक्ट बनते हैं और यहाँ बनने के बाद प्रोडक्ट यहाँ से जितने भारत की जरूरत है वो पूरी करते हैं, साथ में ये भारत से बाहर प्रोडक्ट भी हमें जाते हैं, जिससे हमें अदर टैक्सेस के रूप में अच्छा रेवेन्यू आ रहा होता है। तो ये एक प्रोफाइल था जो आपने देखा, और ये प्रोफाइल ही अपने आप में काफी कुछ होता है। जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो एक विशेषता इनकी होती है कि हर प्रोडक्ट ये कस्टमर को एक ही शर्त पर देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लेके जाइए, प्रोडक्ट को हमारे बताए गए तरीके से कंज्यूम कीजिए, अगर कंजप्शन के बाद आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आपका खुला हुआ प्रोडक्ट हमें वापस दे जाइए और आप अपना 100% पैसा वापस ले जाइए। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। इस 100% सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के मायने क्या है, ये हम थर्ड सेगमेंट में आज इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। किन किन कैटेगरी में हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं हेल्थ एंड वेल्थ से रिलेटेड, है ना। हेल्थ से रिलेटेड का मतलब है वो प्रोडक्ट जो आपको, एक आम इंसान को जो जागरूक है, बीमार नहीं पड़ना चाहता, सेहतमंद बनाए रखना चाहता है, उस कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाते हैं। किस तरह बनते हैं ये भी हम थर्ड सेगमेंट में जानेंगे। क्या विशेषता इनकी, दुनिया में नंबर 1 अकाउंट होते हैं हम इस चीज में, और ये नंबर 1 कैटेगरी आपको आपके हाथ में आती है। हम होम केयर कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में आम परिवार की जरूरत का हर सामान लगभग हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किन खूबियों के साथ करते हैं ये भी हम थर्ड सेगमेंट में जानेंगे। पर्सनल केयर, एक इंसान के अपने शरीर पर पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल के एंड तक जिन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है वो प्रोडक्ट भी हम आपको मुहैया कराते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। हर्ब्स का अभी जमाना है, जिसे देखो वो हर्ब्स की तरफ मूव कर रहा है। हर्ब्स में हम लोग बहुत ही पोटेंशियल और अपने आप में यूनिकनेस लिए हुए वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो भी आम इंसान के लिए उपलब्ध होते हैं हमारे प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक में हम लोग डील करते हैं, कलर कॉस्मेटिक में हम लोग डील करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं ह्यूमन टेस्टेड होते हैं, इन्हें किसी जानवर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे इंसान के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट इसको यूज इंसान को ही करना है। हम वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में काउंट करते हैं एक हमारी कॉस्मेटिक कैटेगरी में ही। ये जो सेगमेंट है हमारा, ये हमारा टाइम बाउंड गारंटी देता है आपको कि इतने वीक के अंदर इतने % विजिबल रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि ये एक इस तरह का पहला आपके हाथ में प्रोडक्ट होता है जो क्लेम करता है कि इतने ड्यूरेशन में इस प्रोडक्ट से इतने % विजिबल रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। और ये इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ये अपने आप में बहुत ही उच्च क्वालिटी से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है नासा टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए स्पेशल की जाती है। हम प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसे जो आज की तारीख में पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके जिस रूम में आप रहते हैं वहां की एयर को आप पूरी तरह वायरस और बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं, किसी बैड स्मेल से मुक्त रख सकते हैं। और ये जो हम इंस्ट्रूमेंट आपको देते हैं, जैसे जो आपको दिख रहा है, इसकी विशेषता ये कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो फिल्टर होता है जिसे फार्मेसी कंपनी इस्तेमाल करती है उसे हेपा फिल्टर कहा जाता है। ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये इतना पावरफुल है कि इसके कंपटीटर का कोई भी फिल्टर दुनिया में आज तक कोई नहीं बना पाया। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट अपने लिए, इसमें ही हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसे आप कार के लिए इस्तेमाल, ये दोनों हमारे एयर प्योरीफायर के नाम से हैं, जिनमें आप कमरे की जहां रहते हैं उसकी एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। प्लस आपकी कार में जब आप ट्रेवल करते हैं तो बाहर के जो गैसेज होती है और कार के अंदर जो गैसेज होती है जो ज्यादा हार्मफुल होती है आपके लिए, उन सबको एब्जॉर्ब करके आपको एक बहुत ही शानदार एक जैसे लेवल कहते हैं हम, उस लेवल पर आपको मेंटेन करके ये इस एयर को देता है, जिससे आप बहुत सारी अस्थमा एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम किचन यूटेंसिल्स में डील करते हैं, और ये किचन यूटेंसिल्स का मतलब है ऐसी यूटेंसिल्स जिन्हें आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें क्या करता होगा कॉर्पोरेशन, ये तो एक साधारण सी बात है, बाहर भी भगोने बिकते हैं जी नहीं, मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील, ये वो उस क्वालिटी का स्टील है जिसे 18 ग्रेड कहा जाता है। 18 ग्रेड का स्टील वो होता है जिससे इंसान का ऑपरेशन किया जाता है। उसकी विशेषता होती है वो जंगरोधी होता है, उसकी विशेषता ये होती है उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया जल्दी से अटैच नहीं हो पाते उसके साथ, वो बहुत हार्ड होता है। और ये जो है इसके अंदर जब आप कुकिंग करते हैं तो इसका प्रोसेस की जो टेक्नोलॉजी है जो कि पेटेंटेड है, उसकी टेक्नोलॉजी की आपके इसके अंदर जो भी आपने खाना पकाने का आपने प्लान किया है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है पकने तक उस न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरी तरह ये प्रिजर्व रखता है, मेंटेन रखता है।
प्लस ये लो हीटिंग प्रोसेस पर काम करता है। आप मिनिमम मीडियम टू लो जो गैस का टेम्परेचर उस पर कुकिंग करते हैं। यहाँ पर आपका ओवर हीटिंग की वजह से बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो आपके किल नहीं होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमारी एक न्यूट्रीलॉक के नाम से जानी जाती है, जिसको पूरी तरह पेटेंट हमने कराया हुआ है। उस टेक्नोलॉजी पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। इनकी दूसरी विशेषता ये कि एक बार अगर आपने खरीदा तो एक कहावत सुनिए, दादा खरीदे पोता बरते, वो वाली कहानी पूरी तरह सिद्ध होती है, क्योंकि ये आपको 30 ईयर वारंटी के साथ नहीं, गारंटी के साथ मिलते हैं। ये आपको पूरी तरह रिप्लेसेबल है। अगर 30 साल में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या क्लेम आप करते हैं जो कंपनी ने कहा उस पर ये खरा नहीं उतरते हैं, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप अपने लिए दूसरा ये यूटेंसिल्स ले सकते हैं। हम लोग एक खास प्रोडक्ट जिसे एप्साइटी के नाम से जानते हैं, इस पर ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि आपकी जमीन जो भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता है, यहाँ पर आप अपनी जमीन के अंदर जिस फसल को उगाते हैं, उस फसल को उगाते समय जिन हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से आप फसल जो आप यील्ड लेते हैं, सिर्फ वही नहीं, आपकी जमीन को जो डैमेज हो रहा होता है, ये दोनों से आपको सुरक्षा देता है। ये आपकी खाद की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, ये आपकी पानी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अपनी लागत का कई गुना, लगभग 20 गुना ये रिटर्न आपको दे देता है। अगर आप इस पर 1 रुपया खर्च करते हैं तो 20 रुपए का ये बेनिफिट आपको दे देता है। तो ये सारी चीजें, ये प्रोडक्ट अपने आप में एक ऐसी कैटेगरी, अपने आप में ऐसा सेगमेंट जिस पर कोई भी गर्व कर सकता है, और वो चीजें आपको ये कॉर्पोरेशन मुहैया कराता है। आइए, बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इस अपॉर्चुनिटी से आप अपने आप को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये 3 पार्ट में आप इसको समझने की जरूरत है आपको। पहला, एम्बे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का क्रेडिट आपने देखा, क्रेडिबिलिटी आपने देखी, कॉर्पोरेशन का प्रोफाइल आपने देखा। ये कॉर्पोरेशन सपोर्ट करेगा आपको कुछ चीजों में। और सही बात तो ये कि बिजनेस के जितने भी हेडेक वाली चीजें हैं, बिजनेस के बड़े सिरदर्द हैं, वो सारे के सारे खुद हैंडल करेगा। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। ये कॉर्पोरेशन बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देगा। आप और आपके ग्राहक जो भी प्रोडक्ट को ले रहा है, जो भी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपने ये प्रोडक्ट किसी को आगे पास ऑन किया, शेयर किया है, या आपने सेल किया है, वो भी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को यूज करने के विद इन 30 डेज अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है, अपने पैसे वापस ले सकता है। ये कॉर्पोरेशन आपको देगा अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का अवसर। आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देगा, प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। आप उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में। ये कॉर्पोरेशन देगा आपको बना बनाए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जितने भी आप .com को देखते हैं, उन पर ये साइट जो बनती है, इनका खर्चा बहुत बड़ा होता है, ये बातों से नहीं बनती। ये करोड़ों रुपए का होने वाला खर्चा कॉर्पोरेशन खुद करेगा। और जो बिजनेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी, वो प्लेटफॉर्म ये कॉर्पोरेशन खुद आपको बना कर देगा, जिससे आपके लिए बिजनेस करना आसान होगा। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से आपको अपना कोई शोरूम नहीं खोलना है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई गोदाम नहीं बनाना है, कोई स्टॉक नहीं करना है, कोई सामान को लेकर गाड़ी में उधर लेकर जाकर नहीं जाना है। ये सब कुछ कॉर्पोरेशन आपके लिए करेगा। कॉर्पोरेशन अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो होम डिलीवरी हो, चाहे प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाना हो, चाहे प्रोडक्ट को वापस पिक करना हो, कोई भी इससे रिलेटेड, चाहे प्रोडक्ट का स्टॉक करना हो, चाहे प्रोडक्ट को ऑफिस चलाना हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये कॉर्पोरेशन, यही बिजनेस के हेडेक है, सारे के सारे खुद हैंडल करेगा। और हैंडल करने के साथ साथ इनसे मिलने वाले जो बेनिफिट है, वो सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये पूरे बेनिफिट आपको ट्रांसफर कर देता है। आप इनको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी साइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी रिफंड पॉलिसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके लिए बनाया गया है। दूसरा होता है आपकी एक टीम। स्पॉन्सर टीम का मतलब होता है जिस इंसान ने आज आपको लिंक भेजा है, जो आपके साथ, या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो बिजनेस पार्टनर हमारे बन चुके हैं, तो वो आपको पहले से बिजनेस में ला चुके हैं। उनके पास एक टीम है, और उस टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सफलता का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया है। वो टीम आपको सपोर्ट करेगी। तीसरी तरफ होगा हमारा सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम देता है आपको बेनिफिट। पहला बेनिफिट देगा ये सिस्टम आपको बिजनेस को समझने के लिए। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जैसे आप आज देख पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई चार्जेज आपसे नहीं लिया जाता। ये आपको लिंक भेजता है जिनसे आप अपनी सुविधा अनुसार बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझ सकते हैं। ये और
अलग अलग तरह की आपको डिजिटली मीटिंग प्रोवाइड कराता है, फिजिकल मीटिंग वक्त के हिसाब से वो भी प्रोवाइड कराता है, जिनका आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। ठीक, ये सिस्टम का सपोर्ट आपको मिल जाता है। आपको पैसा कैसे मिलेगा? आपको 3 तरीके से पैसा मिलेगा। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ टीम बनानी है। पहला, जब आप अपने जरूरत के लिए सामान परचेज करेंगे, आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए सामान लेंगे, तो आपको लगभग 15 से 20% के बेनिफिट मिलेंगे, जिन्हें डिस्काउंट्स कहते हैं। ये अलग अलग रूप में होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहिए, एमआरपी डीएपी डिफरेंस कहिए। आपको 15 से 20% का सीधा बेनिफिट मिलता है। दैट इज वेरी गुड बेनिफिट। बड़ी बड़ी पूंजी लगाकर, बड़े बड़े शोरूम खोलकर लोग 15-20% का मार्जिन नहीं ले पाते हैं, जो बिना पूंजी लगाए, बिना शोरूम खोले आप ले सकते हैं। आप ये बेनिफिट, बिजनेस के बेनिफिट जब किसी को समझाते हैं और कोई आपको बात को मानकर आपके बताए गए तरीके से कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार अपनी टीम का निर्माण करते हैं, तो उनको 3 से 21% का एक दूसरा ऑप्शन मिलता है, जहां से वो टीम बिल्डिंग का पैसा बना सकते हैं। यदि आप किसी की मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति की या कोई आपकी मदद करता है, दोनों केस में कोई आपकी मदद करता है तो इस पैसे के लिए वो हकदार होगा, आप किसी की मदद करते हैं तो आप हकदार होंगे। 6% पैसा मिलेगा किसी को सफल बिजनेसमैन बनाने का। किसी को बिजनेस में शामिल करने का नहीं मिलता है आपको, किसी को सफल बिजनेसमैन बनाने का आपको 6% पैसा मिलता है। 5% पैसा और मिलता है आपको अपनी हेल्प को लगातार कंटिन्यू रख पाते हैं तब। ये कैसे होगा, इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सामान खरीदा अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से, बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के बाद बिजनेस को आपने किया, बिजनेस को समझा, बिजनेस समझने के बाद आपको लगा मुझे बिजनेस मेरा कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब आपने सामान खरीदा कितने का? जितना आपको उचित लगा, जितनी आपने जरूरत महसूस की। कंपनी की तरफ से कोई क्लेम, कोई गारंटी, कोई ऐसा नहीं किया जाता कि इतनी गारंटी है आपको लेना ही लेना होगा, नहीं, कोई भी इस तरह का वो नहीं है। आप कितने का भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें एक उदाहरण लेने की जरूरत होगी ताकि हम फिगर को एक गणित की भाषा में कैलकुलेट कर सकें। इसलिए मैं एग्जाम्पल के बतौर ये राशि 10,000 रुपए ले रहा हूं। इससे ऐसा ना समझे 10,000 रुपए एक गारंटी है, एक आपको इसका लेने लेना होगा, ऐसा नहीं है। ये फिगर आप खुद चूज करेंगे। ये 500 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मे बी 10,000 हो सकता है, मे बी मोर देन 10,000 हो सकता है। दिस इज योर चॉइस। पूरी तरह 150 प्रोडक्ट की बास्केट में से कितने प्रोडक्ट को आप चुनाव करना चाहेंगे? आप एक बार में प्रोडक्ट लें, बार बार लें, हर दिन खरीदें, कंपनी आपको कभी पाबंद नहीं करेगी, कभी पाबंद नहीं करती है। चाहे तो आप दिन में 2 बार प्रोडक्ट खरीदें, चाहे पूरे महीने में 1 बार खरीदें, चाहे आप 2 महीने में 1 बार खरीदें। दिस इज योर चॉइस। 100% फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आपने एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं 10,000 रुपए का सामान लिया आपने और आपके कस्टमर ने लिया, मैं ये मान लेता हूं, तो लगभग लगभग 2,000 रुपए का आपको बेनिफिट होगा। एक स्टार्टिंग हुई यहां से कुछ मुनाफा मिलने की। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आखिर बनता कैसे है? आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए, आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आई, आपका दिल किया कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्यों ना मैं नियर डियर को बताऊं। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो कुछ लोगों का अगर इससे फायदा होता हो, भला होता हो, ये इंसान की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वह उससे जो पसंद आता है वह लोगों के साथ जरूर डिस्कस करता है। डिस्कस किया, कितने भी लोगों किया, ये भी कंपनी आपको नहीं, कोई ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। आप जब चाहें, जितने लोगों को चाहें, तब ये बात अपनी बता सकते हैं। कुछ समय के अंदर आपके टीम के अंदर आपके 15 ऐसे बिजनेस पार्टनर आ गए जो आपकी तरह 10,000 का टर्नओवर करते हैं ड्यू टू कंजप्शन और सेलिंग, कुछ भी मिलाकर। ये एग्जाम्पल 10,000 का है, ये कम ज्यादा कर सकते हैं। तो टर्नओवर होता है 1.5 लाख का। इस टेबल के हिसाब से 1.5 लाख का जब भी टर्नओवर होगा, चाहे वो 15 परिवारों से हो, चाहे वो 1,500 परिवारों से हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी इस प्लान के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से बाध्य है 9% पैसा रिलीज करने के लिए, और इसने 9% पैसा रिलीज किया, जो टोटल बनता है 13,500 रुपए। यदि आपने बिजनेस को कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया है तो अप्रोक्सीमेट 8,500 रुपए आपको आएगा। बाकी का पैसा उन लोगों को आएगा जिन लोगों ने बिजनेस में अभी आपसे जो लेवल उन्होंने लिया, उनके लेवल के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से बिजनेस नहीं बनाया तो कंपनी आपको कोई ऐसा नहीं है कोई पनिश करेगी, नहीं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी फ्री भी रहेगी। तो फिर पैसा भी आप अपने हिसाब से कमाएंगे। ये 8,500 नहीं रहेगा फिगर, ये मे भी ज्यादा, मे भी कम हो सकता है। इसलिए इसे एक एग्जाम्पल समझे, इसे गारंटी ना समझे।
धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी बिजनेस को और डीपली समझ लगते हैं, आप ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाते हैं, ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आते हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। तो मान लेते हैं अब आपका टर्नओवर 50 परिवारों का मैंने एग्जाम्पल लिया 10,000 का मानते हुए गणित को पूरा करने के लिए, तो यह 5 लाख का टर्नओवर हो गया। इंपॉर्टेंट ये 5 लाख है, ना कि ना 50 ना 10,000। ये 5 लाख का टर्नओवर ये कम परिवारों से हो सकता है, ज्यादा परिवारों से हो सकता है, ये कम का टर्नओवर करते हुए हो सकता है, ज्यादा का टर्नओवर करते हो सकता है। लेकिन यदि 5 लाख का टर्नओवर इस कॉर्पोरेशन का आप और आपके बिजनेस पार्टनर की मदद से हुआ, तो कॉर्पोरेशन 15% बेनिफिट रिलीज करेगा। और ये 15% पैसा होता है 5 लाख का, ये 75,000 रुपए होता है। 75,000 सभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टर्नओवर आपने नहीं किया, और कंपनी कभी बोलती भी नहीं है ये 5 लाख का टर्नओवर आप करें, ये कहती है आपकी टीम ने सपोर्ट किया है, इसलिए टीम के जो सपोर्टर हैं उनको भी ये पैसा मिलेगा। बचा हुआ पैसा अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन गाइडलाइन आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 40,000 तक ये पैसा आ सकता है। ये वेरी करता है अलग अलग इंसान के बिजनेस बनाने के तरीके पर। वो अपना तरीका खुद चुन सकता है, वो सफल लोगों के तरीके को फॉलो कर सकता है, वो कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन को फॉलो कर सकता है। हमने देखा है कि इस लेवल पर अगर आपने बिजनेस को दिल से बनाया है तो 30 से 40,000 रुपए महीने की इनकम आप आसानी से ले पाते हैं। धीरे धीरे करके टीम में जो लोग हैं इनका उत्साह और बढ़ता है, ये बिजनेस जो इनको पैसा आ रहा है ये इसके बेनिफिट और तेजी से लेना चाहते हैं, और धीरे धीरे परिवारों की संख्या बढ़ती है। उदाहरण के लिए मैंने 100 लिया है, इन परिवारों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ज्यादा कम फर्क नहीं पड़ता। जैसे टर्नओवर 10 लाख का होगा, महत्वपूर्ण ये टर्नओवर है, ना कि महत्वपूर्ण ये फिगर। चाहे ये परिवार 100 से ज्यादा हो या कम हो, ये टर्नओवर 10,000 हर परिवार का हो या कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही 10 लाख का टर्नओवर होगा तो 21% स्टेबल के हिसाब से कॉर्पोरेशन रिलीज करेगा आपकी टीम को, और आपकी टीम में जो पैसा आएगा वो आएगा 2,10,000 रुपए का। 2,10,000 रुपए जो होगा ये हर उस इंसान के हिस्से में आएगा जिसने इस बिजनेस के अंदर अपना एफर्ट डाला है, पॉजिटिव एफर्ट डाला है, तो उसको पैसा मिलेगा। चूंकि ये एफर्ट इनको कैसे डालना था, कहां डालना था, क्या करना था, ये सब आपने सिखाया था, इसलिए आपके हिस्से में जो पैसा आता है ये 70-80 हजार जैसे भी आप बिजनेस बनाते हैं उसके हिसाब से आएगा। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेशन के बताए गए प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी हो सकती है। दैट्स वेरी गुड इनकम, बहुत अच्छी इनकम है, 1 लाख रुपए महीने कम नहीं होता है। अब अगले पैसे की बात कर लेते हैं। यदि आपने आपकी टीम के, मैंने एग्जाम्पल 6 यूनिट्स का लिया है, ये एग्जाम्पल है, ये यूनिट कम ज्यादा पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा, आप यूनिट कम बनाए, आप यूनिट ज्यादा बनाए, कॉर्पोरेशन कभी आपको इस बात के लिए बाउंड नहीं करता है कि आप इतनी यूनिट से कम या इतनी यूनिट से ज्यादा पर बिजनेस नहीं कर सकते। आपने जितने बिजनेस पार्टनर चुने, आपके पहले बिजनेस पार्टनर का टर्नओवर 10 लाख हुआ तो आपको 6% पैसा यहां से स्टार्ट हो गया। दूसरे बिजनेस पार्टनर की टीम का 10 लाख हुआ, तीसरे का 10 लाख हुआ। जब 3 बिजनेस पार्टनर्स के ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो 10-10 लाख रुपए होने लगेगा, तो ऐसे 3 यूनिट जब आपके पास होंगी तो आप कहलाएंगे इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड, और आपकी इनकम होगी लगभग 25-30 लाख रुपए सालाना। मोटा मोटा देखें तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए सालाना। दैट्स वेरी बिग इनकम, ये बहुत बड़ी इनकम है। एक रात में ये नहीं होगा, बट ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर बताई गई चीजों को आप टाइम से फॉलो करते हैं और मेहनत करते हैं। तो जब इस तरह की 6 टीम आप क्रिएट कर देते हैं, 6 टीम को सपोर्ट करते हैं जो अपना अपना 10-10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करना सीख जाते हैं, वहां पर आपके पास आप कहलाते हैं डायमंड, और यहां पर आपकी इनकम जो होती है लगभग 60 से 70 लाख रुपए सालाना होती है। और ये भी एक बड़ा पैसा है, ये भी एक बड़ा पैसा है। या इस बिजनेस मॉडल प्लान के हिसाब से आप ये पैसा आसानी से ले सकते हैं। सवाल उठता है कि बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो कैसे करें। सबसे पहली बात है आपको अपना केवाईसी क्रिएट करना होगा। कराना क्या होगा, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं। एमबे कॉर्पोरेशन कैश या चेक से आपको पेमेंट नहीं देता है, सीधा आपके अकाउंट पर ट्रांसफर करता है, इसलिए आपको वो लकी अकाउंट जो भी आपका है वो आपको प्रोवाइड कराना होगा। आपका पैन कार्ड आपको देना होगा, अभी है तो ठीक है, अदरवाइज आप बाद में पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाम पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी आपको ज्वाइन नहीं कराता है, आप खुद ज्वाइन करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने धोखे से ज्वाइन करा दिया, मैं नहीं जानता था, मुझे किसी ने ज्वाइन करा दिया, मेरी समझ में नहीं आया था, बट मेरी ज्वाइनिंग करा दी। क्योंकि इस बात को इंश्योर करने के लिए कॉर्पोरेशन अपने जो आपको बिजनेस में शामिल करता है उसके लिए सिर्फ एक चीज आप लेते हैं, जिसने आपको बुलाया वो देता है आपको एक नंबर जिसका सपोर्ट लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज स्पॉन्सर नंबर।
अदरवाइज सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप अपना लॉगिन करते हैं, मोबाइल से करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए आता है ओटीपी, और वो ओटीपी प्राइवेट आपका खुद का मोबाइल नंबर होता है, उस पर ही आता है। आपके मोबाइल नंबर को, एक मोबाइल नंबर को दूसरी जगह यूज नहीं किया सकता जिससे आपको ऐसा लगे मेरे साथ किसी ने चीट किया है। सब कुछ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड मिल जाता है। पासवर्ड भी आपके खुद के अपनी ईमेल आईडी पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो आप सबमिट करते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी सहमति के, चीटिंग से, धोखे से, झूठ बोलकर आपको बिजनेस में शामिल कर ही नहीं सकता। सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। व्हाट टू डू, क्या करें? बिजनेस अगर हमने स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें? आखिर हम इस बिजनेस पैसा बनाना है तो हमें भी अपने आपको बिजनेसमैन की कैटेगरी में एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले आप बिजनेस को समझें, अच्छे से समझें। आपको यहाँ पर जो सुविधा मिलती है वो ये मिलती है कि बिजनेस के रजिस्टर्स होने के बाद बिना 1 रुपए का चार्जेस लिए हुए आपको 1 महीने तक पूरी तरह ट्रायल बेसिस पर बिजनेस के सारे राइट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आप किसी को कस्टमर बना सकते हैं, आप किसी को स्पॉन्सर करके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, चाहे आपने परचेजिंग 1 रुपए की भी क्यों ना की हो। 1 महीने तक आप बिजनेस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब आपको लगे ये बिजनेस करने लायक है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, तो अब आप बिजनेसमैन अपने आप को बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो टर्म्स कंडीशन है वो बहुत सिंपल सी टर्म्स कंडीशन है। संतुष्ट होने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर आपको ये प्रूव करना होगा कि मैं भी प्रोडक्ट को समझता हूं, मैं भी लोगों को समझता हूं, मैं भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकता हूं। अगर आप एक रजिस्टर्ड कस्टमर पर प्रोडक्ट सेल करके दिखा देते हैं, एक या एक से ज्यादा, और वो सेल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1500 रुपए की सेल करते हैं, तो जो अधिकार आपको 1 महीने के लिए मिले थे वो पूरे 1 साल के लिए आपके अपने हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कॉर्पोरेशन कहता है आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप गलती से बिजनेस में आ गए, इसलिए आपके राइट हम विथड्रॉ कर लेते हैं। आप खुद राइट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कंपनी अपने राइट्स वापस ले लेती है आपसे, और आपको एक कस्टमर की हैसियत से इसमें मेंटेन करनी रहती है, जिसका कभी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। कस्टमर बनने के बावजूद भी आपको एक सुविधा हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या कस्टमर हो, आपको और आपके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को जो प्रोडक्ट मिलने की जो कॉस्ट है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आपके बिजनेस पार्टनर को भी उसी रेट पर पैसा मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और उसी प्राइस पर एक कस्टमर मिलता है। वह भी खुले प्रोडक्ट को वापस कर सकता है और कस्टमर भी खुले प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। आपका एडीएस पार्टनर भी प्रोडक्ट को होम डिलीवरी करा सकता है, आपका कस्टमर भी प्रोडक्ट को होम डिलीवरी करा सकता है। सेम बेनिफिट मिलते हैं, बस उसको नेटवर्क बनाने का राइट उससे विड्रॉ कर लिया जाता है। आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, जूम पर प्रोडक्ट की नॉलेज मौजूद होती है। कॉर्पोरेशन टाइम टू टाइम आपके प्रोडक्ट के सेशन करता है। आपकी जो टीम है, सपोर्ट टीम, वो आपको सेशन करती है। आप अपनी सपोर्ट टीम से एनी टाइम किसी प्रोडक्ट को लेकर कोई क्वेरी कर सकते हैं, आप वहां से समाधान ले सकते हैं। आप कॉर्पोरेशन को जो उस पर कस्टमर केयर नंबर है उस पर क्वेरी कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेशन के ट्रेनर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं प्रोडक्ट से। फिर भी आपको लगता है 1 महीने के अंदर आपने सब किया और नॉलेज लेने के बावजूद भी आप प्रोडक्ट संतुष्ट नहीं है, तो आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करनी होगी ताकि आप भी कम समय में ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सके। और ये शेयर करने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज पीपीटी मोड, मैं एक पीपीटी पर आपसे बात कर रहा हूँ। ये पीपीटी आप ट्रांसफरेबल है, आप अपनी अप्लायंस से ले सकते हैं। इस पर आप अपने विचार, हर लाइन के आगे अपने थॉट आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं और ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको एक बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ पर अच्छा साहित्य मिलता है, लिटरेचर मिलता है। आप उन बुक्स को पढ़कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सीडीज, डीवीडीज, ये सब ऑनलाइन मौजूद है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्जेस दिए हुए सीडी अपनी अप्लायंस से ले सकते हैं, जो आपने लिंक भेजा है। डीवीडी ले सकते हैं। सक्सेसफुल लोग यहाँ पर इस बिजनेस से मिलने वाले फायदे, बिजनेस में के दौरान होने वाले चैलेंज, सब कुछ शेयर करते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कोई भी लीडर कोई भी बात कहीं भी नहीं छुपाता है। वो सब आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह की मीटिंग आपको टाइम टू टाइम आपको और आपके बिजनेस पार्टनर्स के बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। ये मीटिंग्स आपको मुहैया होती है। ये सिंपल से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक बड़े से बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। क्या मिलेगा आखिर आपको? आपको क्या क्या रिवार्ड मिलने की संभावना इसमें बनती है? आप बना सकते हैं मर्जी का पैसा, बिग मनी विद ऑनेस्टी। किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना, कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सब कुछ साफ सुथरा। पैसा कितना ये आप चुनेंगे,
कोई आपको बात नहीं करता, यू आर नॉट एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर की तरह कोई बिहेव नहीं कर सकता। आप इतना पैसा कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, इससे कम नहीं कमा सकते, जितना आप चाहें, ये चुनाव आपका होगा। आप बिजनेस में ईमानदारी के साथ कितना पैसा बना सकते हैं। टाइम फ्रीडम, बिजनेस को आप जब ठीक से बनाते हैं तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन पर आधारित है। सिर्फ आपकी मेहनत का आपको नहीं मिलता, आपकी टीम में जो लोग जिनको आपने सिखाया, जो आपकी वजह से पैसा बनाते हैं, एक दिन उनकी वजह से आपको पैसा, वही पैसा पलट कर आ रहा होता है। तो आपके पास उस टाइम टाइम की पूरी तरह फ्रीडम होती है। आपके पास होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस बिजनेस से मिलने वाले पैसे को अच्छी समझ के साथ अच्छी जगह निवेश करके आप एक अपने लिए अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आपने अच्छे से ठीक से बनाया है तो ये बिजनेस अपने आप में एक एसेट की तरह काम करता है, और इस एसेट से आपको एक दिन सिक्योरिटीज के बतौर एक अच्छा खासा पैसा आपके पास रिटर्न के रूप में आ रहा होता है। अच्छी सेहत, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप अपने आप को अच्छी सेहत के मालिक बना के रख सकते हैं। आप ओल्ड एजिंग की सिक्योरिटी यहाँ से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको इस बात का डर नहीं है बुढ़ापे में क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। जब पैसा ईमानदारी से आ रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लोगों का भलाई करके आप पैसा बना रहे होते हैं, लोगों को आप कुछ ना कुछ बेनिफिट आपकी वजह से हो रहा होता है, तो आपको मिलता है एक सुकून भरी जिंदगी। वो मेंटल पीस आप यहाँ से लेते हैं। हमने देखा है लोगों को जिनसे मैं बिजनेस सीखता हूँ, जिन्होंने बिजनेस दिया है, मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा शांत, जिसे कहते हैं ना, शांत वातावरण उनके चेहरे पर देखा है। मैंने जब भी उनके साथ बात करता हूं तो मुझे उनका पीसफुलनेस साफ नजर आता है। वो कहते हैं संतुष्ट। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जिसे देखो 1 साल का हुआ नहीं बच्चा स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। स्ट्रेस फ्री जीवन आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। आपको मिलता है यहाँ पर सोशल रिकग्निशन, आपका नाम बड़े सम्मान के लिए जाता है। उसका रीजन ये कि आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल रही होती है, आपकी वजह से परिवारों में चिराग जल रहे होते हैं, आपकी वजह से लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जी पा रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एक सफल इंसान के रूप में जाना जाता है। एक सोशल रिकग्निशन आपको मिलता है। आपको मिलते हैं यहाँ पर लोगों की मदद करने का मौका। बाहर की दुनिया में आप किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, चाहकर भी आप किसी और इंसान को उस पोजीशन पर लाना चाहते हैं, लेकिन शायद नहीं ला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप जिस पोजीशन पर आप हैं, जहां आप पहुंचे, आप किसी भी इंसान को वहां तक जाने का रास्ता बता सकते हैं। जो जिंदगी आप बिजनेस के थ्रू जी पा रहे हैं, वह और उससे बेहतर जिंदगी किसी को जीने का अवसर आप दे सकते हैं। जब आप किसी की खुले दिल से मदद करते हैं, अच्छे दिल से मदद करते हैं, तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है। आपको अपने आप में एक प्राउड फील होता है। आपको लगता है कि मैंने आने का, मेरा पर्पस सॉल्व होता है कि मैंने किसी कुछ कुछ किया है दुनिया में आने का जैसा। आपको यहाँ लोगों की मदद करने का पूरा मौका मिलता है। आपको मिलते हैं फॉरेन ट्रिप्स। इस बिजनेस में आपको टाइम टू टाइम कॉर्पोरेशन आपके एफर्ट, जो आपने बिजनेस के अंदर एफर्ट डाले हैं, उसके वजह से आपको यहाँ पर रिवार्ड्स के रूप में कई बार फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो हमने देखा इस बिजनेस के थ्रू दुनिया के बेहतरीन डेस्टिनेशन तक पहुंचे। मैं खुद लगभग 20-22 देशों में इस बिजनेस के थ्रू अपनी मिसेज के साथ, अब एक बार अपने बच्चों के साथ मैंने एंजॉय किया। और वो ट्रिप ऐसे वैसे नहीं है, वो बहुत ही ऐसे ड्रीम डेस्टिनेशन, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो, चाहे वो नियाग्रा फॉल हो, जिन्हें आप कहते हैं, चाहे वो यूरोप घूमना हो, चाहे वो आपका मैट्रिन क्रूज क्यों ना हो, या आपका स्टार क्रूज क्यों ना हो, चाहे वो सिंगापुर क्यों ना हो, वो जिन्हें आप गर्व के साथ नाम लेते हैं, वो नाम आप इस बिजनेस के थ्रू, उन नामों को सिर्फ नाम ना रहे आपकी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी के हिस्सा बन सकते हैं। आप वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मौका भी आपको मिलता है। और ये सब कुछ इस सिंपल से दिखने बिजनेस जो दिख रहा है, इससे आप ले सकते हैं।